नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे आज के सेशन में मारवाड़ के राठौड़ वंश की, और आज मारवाड़ का राठौड़ वंश पूर्ण कर देंगे अपन। कल तो सेशन किया नहीं था हमने, अगर कल करते तो कल ही मारवाड़ का राठौड़ वंश पूर्ण हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास समय है। आज मारवाड़ का राठौड़ वंश पूर्ण करके इसकी पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, और कल से बीकानेर के राठौड़ वंश की जो है वो चर्चा शुरू कर देंगे। इसके बाद आमेर का कछुआ वंश और भरतपुर का जाट वंश और एक भाटी वंश, बस इतना ही रहेगा। मुख्य रूप से अभी दो ही रहे हैं जो बड़े हैं, जिनमें अपने को समय लगेगा। एक तो है आपका जयपुर आमेर का कछुआ वंश और बीकानेर का राठौड़ वंश। ये दो ही है जो सबसे ज्यादा समय लगेगा, यानी अगले 10 दिन में ये दोनों पूरे हो जाएंगे, 5-5 दिन में हो जाएंगे पूरे। और थोड़ा प्रयास करेंगे कि थोड़ा पहले लिख के लेके आए और जल्दी से जल्दी आपको ये डाटा जो है कवर करवाएं। फिर 2 दिन का आपका रहेगा, एक दिन का जाट वंश रहेगा और एक दिन का रहेगा आपका भाटी वंश। इस प्रकार आपका जो है राजवंश पूरा हो जाएगा। राजवंश पूर्ण होने के बाद 2-3 टॉपिक और बचेंगे हिस्ट्री के, जैसे एकीकरण का, प्रजामंडल आंदोलन का, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। तो वो एक दिन के टॉपिक हैं, तो वो भी आपके जो है वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार अपन जो है पूरा सिलेबस अपना जो है कवर कर रहे हैं। आपको रीट का पूरा कंप्लीट सिलेबस हम जो है करवा रहे हैं, और लगभग हमने जो है 75% जो है कोर्स कवर कर लिया है। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। रीना मावर जी कैसे हैं आप? ढानी के छोरे कैसे हैं? और पुष्पेंद्र जी स्वागत आपका, राजेश लांबा जी स्वागत आपका, असलम खान कैसे हैं आप, ममता स्वामी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिए, एक हमारी अभी मैराथन क्लास चल रही है राजस्थान सामान्य ज्ञान की, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको रिवाइज करना है तो। सामान्य ज्ञान, तो प्रमुख राजवंश की चर्चा अपन यहाँ पर जो है वो आज कर रहे हैं, और प्रमुख राजवंश में अपना मारवाड़ का राठौड़ वंश चल रहा है। 17 नंबर सेशन है, इससे पहले 16 सेशन हो चुके हैं। लास्ट सेशन में हमने कितना पढ़ लिया था, उससे आगे की शुरुआत करते हैं। अनवर अली जी कैसे हैं? रीना चौधरी जी स्वागत आपका, राधा जी स्वागत आपका, कैसे हैं? लास्ट सेशन में हमने कितना पढ़ लिया था? देखिए, राठौड़ वंश ऑलमोस्ट आज पूरा कर देंगे इसको। और लास्ट सेशन में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने जो है राव चंद्र सेन पढ़ लिया था, मोटा राजा उदय सिंह पढ़ लिया था, अमर सिंह पर छोड़ा था हमने। कहाँ पे छोड़ा था हमने? अमर सिंह राठौड़ पे छोड़ा था। गज सिंह तक हमने पढ़ लिया था। लास्ट सेशन में हमने गज सिंह तक पढ़ लिया था कि गज सिंह जो है वो 1619 से 1638 तक शासन करते हैं। जहांगीर ने इनको जो है सिरोपाव दिया, और बुरहानपुर में इनका जो है वो क्या करवाया गया था? राज्यभिषेक जो है वो करवाया गया था। इसके बाद हमने पढ़ा हाथी सिरोपाव सबसे बड़ा होता है। अनारा बेगम के कहने पर इन्होंने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जो है शासक बना दिया था, और बड़ा बेटा अमर सिंह जो है नागौर का शासक बनता है। थोड़ी सी नागौर के शासक है अमर सिंह, याद रखना। अमर सिंह कहाँ के शासक है? ये नागौर के शासक है, क्योंकि इनको कहाँ का शासक बनाया है? नागौर का शासक बनाया है। तो आप लिख लीजिए नागौर, नागौर के ये क्या है? शासक हैं। आइए इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, नागौर के शासक अमर सिंह की। इनके काल की जो प्रमुख घटना है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इनके काल की जो प्रमुख घटना है वो क्या है? इनके काल में एक तो मतीरी की राड हुई, जो कि 1644 में हुई। कब हुई? 1644 में हुई। और इस मतीरी की राड जो हुई थी, ये किस किस के मध्य हुई थी? बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के मध्य हुई थी। यही है अमर सिंह राठौड़, जो कि इस युद्ध में शामिल थे। इस समय अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह दोनों ही मुगल दरबार में थे, यानी मुगलों के अधीन थे ये। तो युद्ध ज्यादा बड़ा हो नहीं पाया था, ऐसे कोई भयंकर युद्ध नहीं हुआ था। युद्ध होने की सिचुएशन बन गई थी, दोनों ओर सेना आ गई थी, लेकिन मुगल दरबार में इनका समझौता करवा दिया गया था। और कारण क्या था मतीरे की राड का? वैसे तो आप पहले से जानते हैं कि ये जैसे सीमा है, इधर बीकानेर है आपका, इधर क्या है? बीकानेर है, और इधर आपका जो है वो क्या है? नागौर है। तो बीकानेर के किसान के खेत में एक बेल लगी हुई थी, जो कहाँ आ जाती है? नागौर आ जाता है, और यहाँ पर एक मतीरा लग जाता है, और इसी बात को लेकर जो है वो युद्ध हो गया।
ये जो मतीरा है इस पे किसका अधिकार होगा, क्योंकि बेल जो है बीकानेर में है और मतीरा नागौर में है। और इसी बात को लेके पहले किसान लड़े और फिर किसानों के बाद किसानों की जो लड़कियां अपने जिया आजकल तो मन बेरोगन, लेकिन पहले जब मैं छोटा नहीं, जब मैं जब खेलता तो कई बार की लड़ाई हो जाती टाबरंगी, और टाबरंग लड़ाई, फिर टाबरंग लड़ाई होती होती माता पिता भी आपस में लड़ने लग जाता, यानी दो बच्चा का माता पिता आपस में लड़ लग जाता है, तेलो छोरो यहाँ तेलो यहाँ युद्ध हो जाता पहले। तो ऐसे तरीके को युद्ध वो है कि मतीरे के खातिर की होगी, लड़ाई हो गई, ठीक है। इसके अलावा अमर सिंह को जो है कटार का धनी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राठौड़ वंश के किस शासक को कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह को कहा जाता है। आगरा दुर्ग के अंदर एक दरवाजा है जिसका नाम है बुखारा दरवाजा। इस दरवाजे का नाम अमर सिंह के नाम पर क्या रख दिया गया था, अमर सिंह दरवाजा जो है वो रख दिया गया था। एंड इनके साले थे, इनके एक साला यानी इनकी बहन का भाई, इनकी पत्नी का भाई, इनका जो साला था अर्जुन सिंह गौड़ इनका साला था, जिन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। और इनकी छतरी जो है नागौर में ही बनी हुई है, जो कि 16 खंभों की क्या है, छतरी है। कितने खंभों की छतरी है, 16 खंभों की ये जो है वो छतरी है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट शासक की बात करते हैं। जसवंत सिंह शासक बनते हैं। जसवंत सिंह और अजीत सिंह से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे, ये महत्वपूर्ण शासक है तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हमें। जसवंत सिंह का शासनकाल है 1638 से लेकर 1678 तक। धर्मत के युद्ध में ये हार कर वापस लौट आते हैं। जो मुगल उत्तराधिकार युद्ध था धर्मत का युद्ध, इस धर्मत के युद्ध में औरंगजेब जो है वो युद्ध में जाते हैं, औरंगजेब के सहयोग में जो है युद्ध में जाते हैं ये, और ये युद्ध हार के वापस आ जाते हैं। जसवंत सिंह जो है वो युद्ध हार जाते हैं धर्मत के युद्ध में। आप सब जानते हैं कि धर्मत का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, बताओ कब हुआ था धर्मत का युद्ध। धर्मत का जो युद्ध हुआ था वो आपका उत्तराधिकार को लेकर हुआ था 1658 से लेकर, और 1658 व 1659 में 2 वर्ष तक ये युद्ध जो है 2 बार युद्ध हुए थे, 1658 और 59 के अंदर। और इस युद्ध में जो है वो मुगल सम्राट शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद, इन चारों के मध्य ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर जो है वो क्या होता है, अमर सिंह भी जो है वो जसवंत सिंह भी जो है वो युद्ध में जाते हैं। और धर्मत कहाँ पर स्थित है, धर्मत उज्जैन मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अब एक बात हमने आपको ये बताई कि जसवंत सिंह जो थे वो किसके पक्ष में लड़ रहे थे, ये दारा शिकोह के पक्ष में लड़ रहे थे। यानी किसकी तरफ से लड़ रहे थे जसवंत सिंह, दारा शिकोह की तरफ से जो है वो लड़ रहे थे। दारा शिकोह की तरफ से युद्ध किया इन्होंने। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के विपक्ष में और दारा शिकोह के पक्ष में लड़ रहे थे। और आपको पता है कि धर्मत के युद्ध में जीत किसकी होती है, औरंगजेब की होती है कि नहीं होती है। अब होता क्या है कि ये युद्ध में जब जाते हैं तो बिना युद्ध जीते और युद्ध हार के जो है वो क्या होते हैं, युद्ध हार के वापस आ जाते हैं। तो जब ये युद्ध हार के वापस पहुंचते हैं तो इनकी पत्नी जो थी हाड़ी रानी जसवंत दे, इन्होंने दुर्ग के दरवाजे जो है वो नहीं खोले और दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए और ये कहा कि ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए जो युद्ध से हार के आ जाए, इससे अच्छा तुम शहीद हो जाते, लड़ते लड़ते हम यहां पर जौहर कर लेते। लेकिन कायर पति मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है जो युद्ध से भाग आए, वो भी हार कर। जनरली आप देखोगे कि राजपूत जो शासक है वो युद्ध में हारे कभी नहीं है, हारे हैं तो वो वापस कभी नहीं आए, यानी वो शहीद हुए हैं लड़ते लड़ते। और जसवंत दे को ये कतई बर्दाश्त नहीं था क्योंकि ये हाड़ी रानी थी, एक बहादुर राजवंश में जन्म लेने वाली रानी थी और उसने बिल्कुल भी दुर्ग के दरवाजे जो है वो नहीं खोले। फिर इनकी माता जी ने इनको समझाया, तब जाके इन्होंने जो है दुर्ग के दरवाजे खोले।
इसके बाद देखिएगा, औरंगजेब ने जो है वो जसवंत सिंह को बाद में काबुल का गवर्नर जो है वो नियुक्त किया, इनको काबुल का गवर्नर बनाया। और 1678 में जो है वो जमरूद का थाना नामक स्थान है, कहाँ? अफगानिस्तान में। कौन सा स्थान है? जमरूद का थाना नामक स्थान है अफगानिस्तान में। यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ का दरवाजा टूट गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के राठौड़ वंश के किस शासक के लिए औरंगजेब ने कहा मृत्यु पर कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है? तो ये किस लिए कहा था? ये कहा था औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के ऊपर। कुफ्र का दरवाजा यानी हिंदू दरवाजा या हिंदू धर्म को मानने वाला या कट्टर हिंदू का जो दरवाजा है वो गिर गया है। जसवंत सिंह की धाय मां थी जिसका नाम था रूपा धाय। ये भी इतिहास में पूछा गया मोस्ट क्वेश्चन है। जसवंत सिंह की जो धाय थी वो उसका नाम क्या था? जसवंत सिंह की धाय का नाम था रूपा धाय। और एक और धाय हुई है मारवाड़ के इतिहास में, रूपा धाय तो जसवंत सिंह की, और गोरा धाय जो हुई है वो हुई है इनके पुत्र अजीत सिंह की। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है धाय माता गोराध्याय को। गोराध्याय को मारवाड़ की पन्नाध्याय कहा जाता है। यह भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, पुस्तक इन्होंने लिखी आनंद विलास नामक पुस्तक, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष सिद्धांत सार, इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी। रानी जसवंत देव ने राय का बाग जो है वो महल का निर्माण करवाया। और इनके दरबार में मनोहत नैनसी थे जिन्होंने नैनसिरी ख्यात लिखी, जो कि राजस्थान की प्रथम ख्यात है। मोस्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी है? तो मनोहत नैनसिरी ख्यात। और एक इन्होंने मारवाड़ रा परगना विगत नामक जो है वो लिखा, और इसे मारवाड़ का गजट कहा जाता है। और इसके अंदर जनगणना का भी वर्णन किया गया है। तो मुनेर्त नैनसी की ये 2 चीजें आप याद रख सकते हो, नैनसिरी ख्यात राजस्थान की प्रथम ख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये दोनों चीजें जो है वो आप याद रख सकते हो। इसके बाद अगर चर्चा हम करते हैं तो पृथ्वी सिंह जो है शासक बनते हैं कुछ समय के लिए ही। पृथ्वी सिंह भी जो है जसवंत सिंह के पुत्र हैं। पृथ्वी सिंह जसवंत सिंह के ही पुत्र है। अजीत सिंह भी जसवंत सिंह के पुत्र है। और इनके एक और भी पुत्र, 3 पुत्र इनके इस टाइम में थे। लेकिन जो है वो ये जो पृथ्वी सिंह है, ये जब शासक बनता है तो इसको जो है वो औरंगजेब ने क्या करवा दिया? मरवा दिया था। क्या करवा दिया था? मरवा दिया था। कैसे मरवाया? इसको एक ऐसे वस्त्र दिए जिसपे विष लगा हुआ था, और जब इन्होंने वो वस्त्र पहने तो वो विष इनके शरीर के साथ लग के जो है वो अंदर चला जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह का पुत्र था, शेर से इन्होंने युद्ध किया था, शेर से लड़ाई की थी, और औरंगजेब ने इनकी जो है वो हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को क्या किया था? जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को दिल्ली के अंदर रूप सिंह जो राठौड़ है उनकी हवेली में नजरबंद कर दिया। क्या करा औरंगजेब ने? जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को दिल्ली का एक रूप सिंह राठौड़ है इसकी हवेली में क्या कर दिया? कैद कर दिया, है ना। यहां पर इसको नजरबंद करके रखा गया ताकि ये मारवाड़ का शासक ना बन पाए। और पृथ्वी सिंह को इन्होंने मरा दिया। जसवंत सिंह अभी छोटा था जिसको कैद करके रख लिया। इसके बाद इंद्र सिंह राठौड़ ने 36 लाख रुपए लेकर, अब इसके बाद औरंगजेब ने क्या किया? इंद्र सिंह राठौड़ नामक एक व्यक्ति है जो कि अमर सिंह का पोता है। ऊपर हमने पढ़ा था ना, अमर सिंह जो नागौर वाला अमर सिंह है, नागौर वाला जिसने मतीरे की रार लड़ी, तो अमर सिंह राठौड़ का पोता है इंद्र सिंह राठौड़। इसने 36 लाख रुपए दिए किसको? औरंगजेब को। और औरंगजेब ने इसको जोधपुर का क्या बना दिया? शासक बना दिया। लेकिन ये ज्यादा समय तक शासक नहीं रहा। इधर मारवाड़ के अंदर दुर्गादास राठौड़ नामक एक वीर जो है वो व्यक्ति है, और इसने क्या किया कि ये जो रूप सिंह राठौड़ की जो हवेली है, यहां पर एक महिला रहती थी जिसका नाम था बाघेली। क्या नाम था? बाघेली। बाघेली नामक एक महिला का सहयोग लेकर दुर्गादास राठौड़ ने, मुकुंद दास खींची ने और गोराध्याय जिसे मारवाड़ की पन्नाध्याय कहते हैं, इन तीनों ने, किसने? दुर्गादास राठौड़, मुकुंद दास खींची और गोराध्याय ने बाघेली नामक महिला के सहयोग से अजीत सिंह को जो है दिल्ली से छुड़वाकर जोधपुर लेके आए।
यानी अजीत सिंह को किसने मुक्त करवाया औरंगजेब की कैद से? तो 3 नाम याद रखने हैं। एक तो अजीत सिंह को मुक्त करवाने में जो महत्वपूर्ण रोल था दिल्ली से, वो तो किसका था? बाघेली नामक महिला का। दूसरा जो रोल था वो था दुर्गादास राठौड़, मुकुंद दास खींची और गोराध्याय का। और ये अजीत सिंह को वहां से बचा के लेके आते हैं और अजीत सिंह के स्थान पर एक दूसरा अजीत सिंह का नकली जो है, यानी नकली बच्चा वहां पर जो है अजीत सिंह के स्थान पर, जैसे पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र को सुला दिया था राजा के कपड़े पहनाकर, इसी तरीके से गोराध्याय ने जो है वो अजीत सिंह को बचाने के लिए किसी और बच्चे को वहां पर सुला के आ जाते हैं और अजीत सिंह को यहां पर जो है वो बचा के जोधपुर लेके आ जाते हैं। अब देखो अजीत सिंह के शासनकाल की बात करते हैं तो अजीत सिंह जो है वो 1679 से लेकर और 24 तक जो है वो शासक रहते हैं, यानी 1679 से और 1724 तक ये शासक रहते हैं। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को कालिंद्री गांव में जो है वो जयदेव के पास रखा। जब अजीत सिंह छोटे थे और जब इनको दुर्गादास राठौड़ बचा के लेके आते हैं औरंगजेब की कैद से, तो औरंगजेब से छुपाकर इनको रखा जब तक कि ये बड़े नहीं हो गए। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है विद्वान साथियों कि दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को कहां पर रखा? दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को कहां पर छुपा के रखा? तो इन्होंने जो है वो छुपा के रखा इनको कालिंद्री गांव, सिरोही के अंदर है ये, यहां पर इन्होंने जो है जयदेव के पास इनको जो है रखा। और मेवाड़ के राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ के कहने पर जो है अजीत सिंह का सहयोग किया। यानी दुर्गादास राठौड़ जो है इस समय के चाणक्य थे। मारवाड़ के क्या थे ये? चाणक्य। मारवाड़ के चाणक्य थे। राजनीति में, कूटनीति में इनका कोई जो है वो तोड़ नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, मेवाड़ के शासक जो राज सिंह थे इनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो अजीत सिंह का सहयोग करें, और इस प्रकार इनका जो है वो सहयोग करवाया। दुर्गादास ने औरंगजेब के बेटे को, अब देखो औरंगजेब जो था उसकी पूरी नजर किस पे थी? जोधपुर पे थी। किस पे थी? जोधपुर पे थी। और जोधपुर से औरंगजेब का ध्यान हटाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया कि औरंगजेब का एक बेटा था जिसका नाम था शहजादा अकबर। शहजादे अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसा दिया, और विद्रोह के लिए उकसाकर इसको जो है वो कहां भेज दिया? शहजादा अकबर को काबुल भेज दिया, सॉरी दक्कन भेज दिया, दक्कन भेज दिया। इससे क्या हुआ कि औरंगजेब का जो ध्यान है वो जोधपुर से हटकर कहां लग गया? दक्कन में लग गया। प्लस जो शहजादा अकबर है इनके पुत्र पुत्री हैं जिनका नाम है बुलंद अख्तर और सफियुत निसा। क्या नाम है? सफियुत निसा, और पुत्र का नाम है बुलंद अख्तर। इनको इन्होंने क्या किया? दुर्गादास राठौड़ ने अपने पास रखा और इनका लालन पालन किया, इनको शिक्षित किया। बाद में इनको जो है वो ईश्वरदास नागर नामक व्यक्ति ने सलाह दी कि इनके बच्चों को वापस छोड़ाओ। तो जो है बाद में क्या किया? औरंगजेब को जो है वो इन दोनों को सौंप दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहजादे अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए किसने तैयार किया? तो दुर्गादास राठौड़ ने किया। और दुर्गादास राठौड़ ने ऐसा क्यों किया? ताकि औरंगजेब का ध्यान जोधपुर से हट सके और अजीत सिंह जो है अपना शासन अच्छे तरीके से संभाल सके। कितने भयंकर कूटनीतिज्ञ थे, है ना? थे कि नहीं थे? इसीलिए इनको चाणक्य भी कहा जाता है। 1708 में अजीत सिंह जोधपुर के जो है वो शासक बनते हैं, और शासक बनने के बाद 1708 में जो है वो क्या होता है? एक समझौता होता है जिसका नाम है देबारी समझौता। यह देबारी समझौता जो है वो मारवाड़, मेवाड़ और आमेर के शासकों के मध्य होता है, और इस समझौते में यह तय होता है कि हम तीनों आपस में जो है वो युद्ध नहीं करेंगे। और इसके अंदर जो है वो मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्रकंवरी का विवाह सवाई जयसिंह से किया, और इस शर्त पर किया कि इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो क्या बनेगा? जयपुर का शासक बनेगा। जो बाद में जयपुर के अंदर हम पढ़ेंगे ईश्वरी सिंह और
जयपुर के जो ईश्वर सिंह थे और माधो सिंह थे, उनका जो विवाद है वो इसी कांड होता है, उसको हम आमेर में पढ़ेंगे। ठीक है। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री अजीत सिंह की एक पुत्री है जिनका नाम क्या है, अजीत सिंह की पुत्री है जिनका नाम है चंद्र कंवर। इस चंद्र कंवर का विवाह इन्होंने किससे किया? मुगल बादशाह फर्रुखशियर से किया, और ये अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसका विवाह मुगल बादशाह से हुआ था। अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसका विवाह जो है वो किससे हुआ था? हाँ, नाडोल में अकबर ने अपने आप को मुगल बादशाह घोषित किया था। ये बात आपकी सही है। 1681 में अजीत सिंह की पुत्री यानी अंतिम ये ऐसी राजकुमारी थी जिसका विवाह किसी मुगल जो है वो बादशाह से हुआ था। किसका नाम है, क्या है? चंद्र कंवरी का विवाह होता है फर्रुखशियर से। बख्त सिंह ने जो है वो, इनका पुत्र है बख्त सिंह, जिसने अजीत सिंह की हत्या कर दी, और अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जो है वो कई जो पशु पक्षी है वो इनके अंतिम संस्कार में जल के मर जाते हैं, यानी इनकी चिता की अग्नि से जल के मर जाते हैं। इसके अलावा अजीत सिंह ने क्या किया था? अजीत सिंह ने बाद में आगे चलकर जो है वो मुगलों के साथ तो अच्छे सहयोग कर लिए, और दुर्गादास राठौड़ को इन्होंने जो है वो निकाल दिया। दुर्गादास राठौड़ को इन्होंने मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। ये लाइन लिख दो यहां पर, मैं लिखना भूल गया। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। हम सारे जो मोस्ट फैक्ट है वो सारे के सारे यहां पर जो है वो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं दुर्गादास राठौड़ के बारे में। लिखिएगा दुर्गादास राठौड़ के बारे में, इतना ही लिखा हुआ है आज। दुर्गादास राठौड़ क्या है देखिए, दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ से निश्चित तौर पर क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। और अभी जो रीट हुई थी 2021 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है, अभी रीट 2021 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनका जो जन्म होता है वो कहां होता है? सालवा नामक गांव जोधपुर में होता है। इनका जो जन्म होता है वो सालवा गांव जोधपुर में, सालवा जोधपुर में होता है इनका जन्म। ठीक है, और इनके जो पिता है वो क्या है? आस्करण। पिता का नाम क्या है? आस्करण। पिता कौन है इनके? आस्करण। और इनके बारे में अगर आप देखोगे तो एक कहावत इन्होंने कही थी। एक क्वेश्चन बनता है कि जब दुर्गादास राठौड़ बचपन में थे, यानी बाल्यकाल में थे, युवा काल में थे, यानी किशोरावस्था में थे, तो उस समय जो जोधपुर का शासक था वो कौन था? जसवंत सिंह था। तो ऐसा होता है कि एक जसवंत सिंह जो था वो मुगलों के अधीन था, और मुगलों के कई जो सैनिक थे वो यहाँ जोधपुर में रहते थे, और अब क्या करते थे? सेना का ख्याल रखते थे। तो एक मुगल सैनिक क्या करता है कि दुर्गादास राठौड़ के खेत में अपने ऊंट घुसा देता है। दुर्गादास राठौड़ के खेत में अपने ऊंटों को चरने के लिए छोड़ देता है। दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि देखिए, आप मेरे खेत में ऊंट मत चराइए, इससे मेरी फसल को क्या हो रही है? हानि हो रही है। लेकिन उस सैनिक ने कहा कि मैं तो चराऊंगा, नहीं निकालूंगा। तो दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि हम आपकी शिकायत करेंगे राजा जसवंत सिंह से। तो सैनिक ने कहा कि वो धोला ढूंढा में बैठा, यानी वो धोले ढूंढे में बैठा राजा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जब जसवंत सिंह की इस सैनिक ने बुराई की तो इसने, दुर्गादास राठौड़ ने अपनी तलवार निकाली और उस सैनिक का गर्दन काट दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, धोले ढूंढे वाला शासक किसे कहा गया है? जसवंत सिंह राठौड़ को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और दुर्गादास राठौड़ ने जो है इसका क्या काटा? गला काट दिया। बाद में दुर्गादास राठौड़ को जो है वो जसवंत सिंह के सामने प्रस्तुत किया, तो दुर्गादास राठौड़ ने अपनी पूरी बातें जो है वहां पर
बताई है। आस्कर ने दुर्गादास राठौड़ को जो है वो लुनेवा की जागीर दी थी, ठीक है, याद रखना। अजीत सिंह ने अंतिम समय में जो है वो अजीत सिंह के द्वारा इनको निष्कासित कर दिया जाता है। तो इसके बाद ये मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की शरण में चले जाते हैं। लिख लेना यहां पर, अजीत सिंह के अजीत सिंह द्वारा मारवाड़ से निष्कासित किए जाने के बाद दुर्गादास मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के पास जाते हैं। और अमर सिंह द्वितीय ने इनको क्या दिया? अमर सिंह द्वितीय जो मेवाड़ का शासक है, इसने जो है इनको रामपुरा व विजयपुर गांव जो है वो दे दिए। रामपुरा व विजयपुर गांव का जागीरदार बनाया। लेकिन यहां पर भी जो है दुर्गादास ज्यादा जो है वो खुश नहीं रह पाए और अंत में ये जो है वो कहां चले जाते हैं? उज्जैन चले जाते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था रेट के एग्जाम 2021 में। दुर्गादास राठौड़ ने अपना अंतिम समय उज्जैन में कौन सी नदी के तट पर? कौन सी नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर। नदी के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के क्षिप्रा नदी उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में समय बिताया। समय बिताया। और यहीं जो है वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर जो है इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। मृत्यु के बाद छतरी बनी। तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां बनी है? और पहला ऑप्शन आता है क्या? पहला ऑप्शन आता है क्या? जोधपुर। और ज्यादातर बच्चों ने यही पढ़ा होता है कि दुर्गादास राठौड़ जोधपुर से संबंधित है, तो इनकी छतरी भी कहां होगी? जोधपुर में ही होगी। लेकिन इनकी जो छतरी है वो कहां है? उज्जैन में है। एक और क्वेश्चन पीछे रह गया। ये जो गोराध्याय है, गोराध्याय कहां गई? हाँ, मारवाड़ की पन्नाध्याय गोराध्याय की छतरी कहां बनी हुई है? गोराध्याय की छतरी जोधपुर में है, याद रखना। गोराध्याय की जो छतरी है वो जोधपुर में बनी हुई है। ठीक है। इन्हें कई तरीके की उपाधियां भी प्राप्त थी दुर्गादास राठौड़ को। जैसे कि इनको जो है वो क्या कहा जाता था बताओ? इनको दुर्गादास राठौड़ को जो है वो क्या कहा जाता था? कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा। जेम्स टोड ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहा।
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने दुर्गादास राठौड़ों को किसने दुर्गादास राठौड़ों का यूलिसेस कहा? तो आप कहोगे किसने कहा? जेम्स टोर ने कहा। राजपुताने का गैरी बॉन्डी भी इसे कहा जाता है। राजपुताने का गैरी बॉन्डी कहा जाता है। इसके अलावा इनको मारवाड़ का अणबिंदिया मोती का अणबिंदिया मोती भी जो है वो कहा जाता है। तो ये जो बातें हैं वो याद रख सकते हैं आप दुर्गादास राठौड़ के बारे में, ठीक है। इसके बाद शासक बनते हैं अभय सिंह। कौन बनते हैं? अभय सिंह। आज बच्चे बहुत कम है, मात्र 48 बच्चे हैं। कहाँ गए? सारे खेत चले गए क्या? कुछ बच्चे लिख रहे हैं हम खेत में हैं, कोई बात नहीं है। अभय सिंह लिखो। अभय सिंह नेक्स्ट शासक बनता है। मुख्य शासकों की अगर हम बात करते हैं तो अभय सिंह शासक बनता है, ठीक है, 1724 से लेकर और 1749 तक। अभय सिंह 1724 से 1749 तक। अभय सिंह के काल में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी। एक ही महत्वपूर्ण घटना घटी, वो थी क्या? खेजड़ली की घटना। क्या थी? खेजड़ली की घटना। लिखो, खेजड़ली घटना किसके शासनकाल में हुई? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि खेजड़ली की घटना किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी अभय सिंह के शासनकाल में। खेजड़ली गांव की घटना क्या होता है कि अभय सिंह जो है अपने दरबार अपने महल का कार्य करवा रहे थे। महल में जो है फर्नीचर का कार्य करवा रहे थे। तो उन्होंने अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि आप जो है ना वो जाओ खेजड़ली गांव और वहां से जो है वो खेजड़ी के पेड़ जो है उनको काट के लेके आओ। और इनके जो सैनिक हैं वो पेड़ काटने के लिए पहुंचते हैं। वहां पर जो है वो बिश्नोई जाति के लोग रहते हैं और वहीं पर अमृता देवी बिश्नोई अपने घर में कार्य कर रही थी और उसने देखा कि पेड़ काटने की बहुत सारी आवाज सुनाई दी और उसने अपने गांव वालों को ले जाकर जो है वो मना किया सैनिकों को कि आप यहाँ से पेड़ मत काटिए। लेकिन जब सैनिक नहीं माने तो इन्होंने जो है वो पेड़ को ऐसे बाहर में भर लिया और कहा कि अगर आपको पेड़ काटने हैं तो आप पहले हमें काटेंगे। और फिर सैनिकों को क्या था? सैनिकों ने जो है 363 महिला और पुरुषों को जो है यहाँ पर काट दिया। और जब इस बात का पता अभय सिंह को चला तो उन्होंने जो है इस घटना को रोका। यानी घटना तो घट चुकी थी लेकिन पेड़ काटने से रोका। भाद्रपद शुक्ल 10वीं के दिन जो है यहां पर मेला भी भरता है। शुक्ल 10वीं की एक घटना है, याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विक्रम संवत की अगर बात करते हैं यानी हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं तो यह घटना है आपकी 1787 की। और अगर वैसे बात करते हैं ईस्वी सन की बात करते हैं जो इंग्लिश कैलेंडर है तो ईस्वी सन के अकॉर्डिंग ये 1730 की जो है वो क्या है? घटना है। और इसमें क्या होता है? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए शहीद हो गए। इसीलिए यहां पर जो है वो राजस्थान और विश्व का एकमात्र खेजड़ली मेला जो है वो लगता है। खेजड़ली मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल 10वीं को, ठीक है। और 1994 में जो है अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत की गई। 1994
94 में जो पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, अमृता देवी पुरस्कार की जो है वो क्या की गई, शुरुआत की गई। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी यहीं भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, खेजड़ली गांव जोधपुर में। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? इसके बाद जो है वो शासक बनते हैं, इनके दरबार में अब अभी सिंह की थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो इनके दरबार में कर्णिदान नामक एक विद्वान थे जिन्होंने सूरज प्रकाश जो है वो इसकी रचना की है, और एक वीर भान थे जिन्होंने राज रूपक की जो है वो रचना की है। ठीक है, लिख देते हैं, यह भी बात लिख देते हैं। आज ये टॉपिक पूरा करेंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। थोड़ा मैं सेव कर देता हूं इसको पहले, जितना अपन ने लिखा है वो। दरबारी विद्वानों की चर्चा करते हैं। दरबारी विद्वान, तो इनके दरबार में दो विद्वान थे जिसमें से नाम था कर्णिदान और वीरभान। कर्णिदान और वीरभान। कर्णिदान ने किसकी रचना की बताओ? कर्णिदान ने जो है रचना की है किसकी? कर्णिदान ने जो है वो सूरज प्रकाश की रचना की है। सूरज प्रकाश की रचना की है। और वीरभान नामक जो कवि है, इन्होंने राज रूपक की जो है वो रचना की है। राज रूपक, इन दो पुस्तकों की जो है वो रचना की गई है। और इन दोनों पुस्तकों में अभय सिंह के अहमदाबाद आक्रमण का भी वर्णन हमें मिलता है कि इन्होंने अहमदाबाद पर जो है वो क्या किया था, आक्रमण किया गया था। हाँ, इसे चिपको आंदोलन कहते हैं। बिल्कुल चिपको आंदोलन कहते हैं, क्योंकि ये सारे लोग जो है वो वृक्षों के चिपक गए थे। क्या किए गए थे? वृक्षों के चिपक गए थे। ठीक है, इसके बाद शासक बनते हैं मान सिंह। कौन बनते हैं? इसके बाद जो शासक बनते हैं वो मान सिंह बनते हैं। अंतिम जो मोस्ट शासक है वो मान सिंह ही है, बाद में कोई ऐसा मोस्ट शासक बचता है नहीं। आइए मान सिंह की चर्चा करते हैं। मान सिंह राठौड़ है ये। जोधपुर में भी, जयपुर में भी मान सिंह हुए हैं शासक, लेकिन हम यहाँ पर मान सिंह राठौड़ की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इसके बीच में एक विजय सिंह नामक शासक भी बने हैं। कौन बने हैं? विजय सिंह नामक शासक बने हैं, लेकिन विजय सिंह के शासनकाल की कोई महत्वपूर्ण घटना है नहीं। चलो लिख दो, पहले विजय सिंह लिख दो, पहले विजय सिंह लिखो, छोड़ते नहीं है इसको भी। विजय सिंह, विजय सिंह राठौड़। इनका जो शासनकाल है वो रहा है आपका 1752 से लेकर और 1793 तक। 1752 से 1793 तक इनका शासनकाल रहा है। और इनके शासनकाल में एक युद्ध हुआ है। इनके शासनकाल में एक युद्ध हुआ है। बख्त सिंह के पुत्र थे, ये याद रखना। ठीक है, और इनके शासनकाल में एक युद्ध हुआ है, डंगा का युद्ध। कौन सा? डंगा का युद्ध। डंगा कहाँ है? नागौर के पास एक स्थान है डंगा, यहां पर एक युद्ध हुआ है, डंगा का युद्ध। तो ये क्वेश्चन नया है, अब तक पूछा नहीं गया है। और डंगा का युद्ध जो हुआ है वो 1790 में हुआ है। कब हुआ है? 1790 में हुआ है डंगा का युद्ध। ये अब तक पूछा नहीं गया है। ये बात हमने लिखा दी है। एमपी में है इनकी छतरी, बिल्कुल एमपी में तो है ही, एमपी में तो है एमपी में तो है, लेकिन जोधपुर में नहीं है। क्या जोधपुर में इनकी छतरी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी। ठीक है, एमपी में ही है। मेड़ता के पास डंगा नामक स्थान पर 10 सितंबर 1790 को जो सिंधिया है, सिंधिया और इनके मध्य जो है वो युद्ध होता है, मराठा सिंधिया
युद्ध कब कब होता है ये? डेट लिख लो इसकी, 10 सितंबर 1790। 10 सितंबर 1790। किस किस के मध्य युद्ध होता है ये? मराठा, सिंधिया और विजय सिंह के मध्य। विजय सिंह राठौड़ के मध्य ये जो है वो युद्ध होता है। ठीक है। और इस युद्ध का जो है वो, इस युद्ध में जो है वो क्या होते हैं, ये विजय पराजित हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद एक संधि होती है। क्या होती है? एक संधि होती है, और उस संधि का जो नाम है वो क्या है? सांभर की संधि। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नए क्वेश्चन है, पूछे नहीं गए अब तक। सांभर की संधि, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया आपको किसी भी पेपर में। अब तक के आरएस तक के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सांभर की संधि। और ये जो सांभर की संधि है वो 5 जनवरी 1791 को होती है। 5 जनवरी 1791 में होती है। और किसके मध्य होती है ये? सिंधिया और विजय सिंह में। विजय सिंह में, सिंह के मध्य होती है। और इस संधि में क्या तय किया गया था? इस संधि में यह तय किया गया था कि अजमेर, एक तो जो अजमेर है उसका शासन, एक जो है वो अजमेर का शासन और अजमेर का दुर्ग, तथा 60 लाख रुपए मराठा सिंधिया को जो है वो दिए जाएंगे, मराठा सिंधिया को दिए जाएंगे। क्या तय हुआ इस संधि में? संधि की शर्त, अजमेर दुर्ग प्लस 60 लाख रुपए सिंधिया को दिए गए। इसके बाद शासक बनते हैं मान सिंह। कौन बनते हैं? मान सिंह बनते हैं। मान सिंह जो है इसके बाद शासक बनते हैं, मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ ने क्या किया है? इनका शासनकाल है 1803 से 1843 तक। 1803 से 1843 तक इनका शासनकाल जो है वो रहता है। और इनके शासनकाल में क्या क्या घटना घटी है, आइए चर्चा करते हैं। इनके शासनकाल में जो है मान सिंह, तो जब मान सिंह जो था वो जालोर में था, जालोर में ये जब था, सामंत था जालोर का, तो एक देवनाथ नामक जो है वो विद्वान है, इन्होंने भविष्यवाणी की कि मान सिंह जो है वो राजा बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने भविष्यवाणी की? तो लिखो, लिखो आप, देवनाथ। देवनाथ, नाथ संप्रदाय के है ये। देवनाथ ने भविष्यवाणी वाणी की मान सिंह राजा बनेगा। ठीक है। दूसरा, जोधपुर में नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। जोधपुर में नाथ संप्रदाय के लिए, नाथ जो संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ भी कहां है? जोधपुर में ही है। नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर का निर्माण। ठीक है, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये।
और क्या हुआ इनके शासनकाल में? इन्होंने जोधपुर में मान पुस्तकालय की स्थापना की। मान पुस्तकालय, मान पुस्तकालय की स्थापना। अच्छा, इनके शासनकाल में एक और घटना घटी थी, अगर आपको याद आ रहा है तो बताओ क्या घटना घटी थी? इन्होंने अंग्रेजों से 1818 में संधि कर ली। 1818 में अंग्रेजों से संधि की, और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। इनको मारवाड़ का जो है वो सन्यासी राजा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मारवाड़ का सन्यासी राजा भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है। इनके शासनकाल की एक और घटना बताई है विक्की जाट ने कि 16 जनवरी 1818, विक्की जाट ने नहीं बताई है, किसने बताई है? कहाँ गया वो? गिंगोली का युद्ध लिखा था ना अभी किसी बच्चे ने, डिलीट कर दिया लगता है कमेंट। हाँ, कन पठे नाथ है, कन फटे है ना। इनके इनके काल में ही 1807 में जो है वो गिंगोली का युद्ध हुआ था। 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ। युद्ध का कारण तो आपको पता है, कृष्णा कुमारी का विवाह को लेकर युद्ध हुआ था। इनके जो भीम सिंह है, इनसे इनका विवाह तय हुआ था कृष्णा कुमारी का, वो हम मारवाड़ के, मेवाड़ के इतिहास में पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो शासक बनते हैं जसवंत सिंह द्वितीय। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? जसवंत सिंह द्वितीय बनते हैं। जसवंत सिंह सेकंड जो है वो शासक बनते हैं इनके बाद। जसवंत सिंह द्वितीय के काल, हालांकि इनके बीच में एक शासक और भी बनते हैं, तख्त सिंह। ठीक है, तख्त सिंह भी शासक बनते हैं, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तख्त सिंह ने जो है वो तख्त सिंह ने जो है वो कन्यावध को रोकने का प्रयास जो है वो किया। ठीक है, और मेयो कॉलेज की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए का चंदा दिया था। किसने? तख्त सिंह ने। तो लिख लो यार, क्या पता पूछ लिया जाए। जसवंत सिंह सेकंड से पहले लिखो तख्त सिंह। तख्त सिंह क्या है कि एक क्वेश्चन के लिए क्यों छोड़े जब पूरा ही किया है तो। महाराजा तख्त सिंह, इनका जो शासनकाल रहा है वो कब से कब तक रहा है? 1843 से 1873 तक। 1873 तक इनके काल की 2 प्रमुख घटनाएं हैं। पहली घटना तो क्या है? कन्यावध रोकने का प्रयास। दूसरा, अजमेर के मेयो, अजमेर के अंदर कौन सा कॉलेज है? मेयो कॉलेज की स्थापना में कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए चंदा दिया। ठीक है, इसके बाद महाराजा जसवंत सिंह शासक बनते हैं 73 से लेकर 95 तक। महाराजा
जसवंत सिंह सेकंड शासक बनते हैं, जो कि 1873 से 1895 तक थे, 1873 से 1895 तक थे। और इनके शासनकाल में क्या किया, 1857 की क्रांति हुई। एक मिनट, नहीं नहीं, ये बात तो यहाँ पर गलत लिख रखी है। ये महाराजा तख्त सिंह के पुत्र थे। इनके शासनकाल में महर्षि दयानंद सरस्वती जो है वो जोधपुर आए थे। ठीक है, महाराजा दयानंद सरस्वती जोधपुर आए, और ये एक इनकी एक दासी थी जिनका नाम था क्या, नन्ही। नन्ही नाम की एक क्या थी, नन्ही नाम की एक दासी थी। तो ये दासी के पास ही रहते थे। यानी ये भोग विलास में बहुत ज्यादा जो है वो डूब गए थे। भोग विलास में ये बहुत ज्यादा डूब गए थे। हाँ, तख्त सिंह थे 1857 की क्रांति के समय। तख्त सिंह थे 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय ये शासक थे। इनके काल में दयानंद सरस्वती आए जोधपुर। दयानंद सरस्वती जो है वो इनके शासनकाल में कहाँ आते हैं, जोधपुर आते हैं। आए और इनको शराब व भोग वासना का त्याग करने के लिए उपदेश दिए। अब जो नन्ही जान थी, नन्ही जान नामक एक दासी थी, नन्ही जान नामक वैश्या थी। वैश्या ने इन्हें खाने में काच दे दिया। अब नन्ही जान जो थी ना, इसका काम चल रहा था। भाई नन्ही जान क्या करती थी, राजा को अपनी बाहों में रखती थी। राजा जी 28 अमेरिकन है, और राजा जी से खूब सारे पैसे ऐंठ लेती थी वो। अब नन्ही जान का तो ये व्यवसाय था। अब नन्ही जान को इस बात से बड़ी परेशानी हुई कि यार दयानंद सरस्वती ने आके मेरे तो काम चौपट कर दिया। नन्ही जान ने क्या किया, कांच पीस के बोतल वाला और दयानंद सरस्वती के खाने में मिला दिया, और दयानंद सरस्वती बीमार हो जाते हैं। बाद में नन्ही जान ने ये बात एक्सेप्ट भी कर ली, दूध में मिला दिया या भोजन में मिला दिया, एक ही बात है। और दयानंद सरस्वती जो है वो यहाँ से क्या चले जाते हैं, अजमेर चले जाते हैं। और दयानंद सरस्वती की अजमेर में मृत्यु हो जाती है। तो ये इनके काल की प्रमुख घटना थी। यानी अंग्रेजों से संधि करने के बाद राजस्थान के जितने भी राजा थे ना, उनका क्या काम रहा था, चाहे मेवाड़ के देखो, मारवाड़ के देखो, बीकानेर के देखो, अंग्रेजों से संधि होने के बाद राजस्थान के जो राजपूत शासक थे वो केवल शराब पीते थे और वेश्याओं या रानियों के पास रहा करते थे। पूरे दिन अपने बेडरूम में रहते थे, सारा दिन शराब पीता रहता और भट्टी पड़े रहता। यानी उनका जो जीवन था वो भोग वासना में डूब के रह गया। नाम मात्र के राजा रहे वो। क्या रहे वो? केवल नाम मात्र के ही जो है वो राजा रहे। अब इन्होंने जसवंत सागर जो है वो भी बनाया था, याद रखना, जसवंत सागर का इन्होंने निर्माण करवाया था। इसके बाद देखो अगले जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, इनके बाद शासक बनते हैं महाराजा सरदार सिंह। कौन बनते हैं?
महाराजा सरदार सिंह बनते हैं। महाराजा सरदार सिंह 1895 से 1911 तक। महाराजा सरदार सिंह 1895 से 1911 तक। इन्होंने जो है एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर के युद्ध में मारवाड़ की सेना चीन भेजी थी इन्होंने, ठीक है। बक्सर के युद्ध में मारवाड़ की सेना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही टाइम था, मारवाड़ की सेना चीन भेजी। और इनके झंडे पे क्या लिखा था? जो झंडा था उस पे इन्होंने चाइना 1900 लिखा। झंडे पर चाइना 1900 लिखा। चाइना 1900 लिखा। ये इनके काल की प्रमुख घटना। और इनके समय उदयपुर को पोलो का घर कहा गया, ठीक है। पोलो का घर, सॉरी जोधपुर को, मैंने उदयपुर बोल दिया। जोधपुर को पोलो का घर कहा गया क्योंकि इनको पोलो खेलने का बड़ा ही क्या था? शौक था, ठीक है। क्या था? इनको पोलो खेलने का बहुत ही शौक था। इसके बाद महाराजा सुमेर सिंह शासक बनते हैं। सुमेर सिंह के शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। फिर उम्मेद सिंह शासक बनते हैं। इन्होंने उम्मेद भवन पैलेस बनाया या चित्र पैलेस का निर्माण करवाया, महाराजा उम्मेद सिंह ने, ठीक है। मैं आपको ये शासक नहीं लिखा रहा हूं, क्या नाम है इसका? सुमेर सिंह। महाराजा उम्मेद सिंह लिखो इसके बाद, महाराजा उम्मेद सिंह। इनका जो शासनकाल है वो रहा है आपका 1918 से लेकर और 1947 तक। 1918 से 1947 तक। और इन्होंने जो है वो उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया। उम्मेद भवन का निर्माण अकाल राहत के तहत, अकाल राहत कार्यक्रम में यानी इस समय अकाल पड़ा हुआ था तो इसलिए इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया। इसे छित्र पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें छित्र पत्थर जो है वो लिखा हुआ, छित्र पत्थर जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। और इन्होंने अपने पिता की याद में इसके बाद लिखो हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह अंतिम शासक हैं आपके, महाराजा हनुमंत सिंह। आजादी के समय यही थे, महाराजा हनुमंत सिंह। ये जो थे आपके 1947 से लेकर 1949 तक, 1947 से 1949 तक आजादी के समय शासक, जोधपुर के शासक ये रहे आजादी के समय।
बस यही है। और ये जीना से मिलने पाकिस्तान गए थे। क्या गए थे ये? जीना से मिलने पाकिस्तान गए थे ये। जीना से मिलने पाकिस्तान गए, ठीक है। और ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, है ना। सरदार पटेल ने इनको मिलाया भारत में, ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो ये हो गया आपका मारवाड़ का इतिहास पूर्ण। और कल अपन चर्चा करेंगे बीकानेर के इतिहास की। कल किसकी चर्चा करेंगे? बीकानेर के राठौड़ वंश की जो है वो कल चर्चा करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी। आशा करता हूं कि ये पूरा राठौड़ वंश आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हमने सारे मोस्ट फैक्ट जो है इसमें डालने का प्रयत्न किया है। और बात की आप बताना कि आपको ये सारे सेशन कैसे लगे। 12 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे।